अभी देखो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग रूट एक्स को जो है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब मैंने क्या बोला था कल कि रूट 2 को रूट 3 को यानी कि रूट एन को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब रूट एन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, रूट एन माइनस 1 को, यानी कि इससे एक कम नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर मुझे रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो इससे पहले वाले नंबर को यानी रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब तक मैं रूट 3 को कब तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, जब तक कि मैं रूट 2 को ना कर लूं। ठीक ना, ये चीज सिखा दिया मैंने तुमको। लेकिन अब हम एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं कि रूट के अंदर में कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर हो रूट के अंदर में। अब पॉजिटिव रियल नंबर मैंने बता दिया था क्या होता है, जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 0 से इधर ये कोई सा भी नंबर है, ये सबके सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है ना, 0 तो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है ना, समझ रहे हो ना। तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 से आगे थोड़ा सा भी कोई सा भी नंबर ले लेंगे, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। नंबर लेकर के मैंने बताया था x जो है यहाँ पे 0.1 0.2 1 2 2.9 कुछ भी हो सकता है x, पर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक ना, अब इसको हम लोग लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। तो पहले रूट x को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन हमारा यही है कि हमको रूट एक्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक ना, रिप्रेजेंट यानी कि दर्शाना है, रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे मैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये हो पाता है नहीं पाता है। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप होता है, क्या हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, तो वो ये होता है कि जितना x दे रखा है ना, जितना x दे रखा है उतने ही यूनिट का एक हम लोग लाइन सेगमेंट खींचते हैं, रेखा खंड खींचते हैं। जितना हमको x दे रखा है, मान लो कि इसमें रूट के जगह पे मतलब x के जगह पे लेट्स सपोज 2.3 है, तो 2.3 यूनिट का हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। पहले स्टेप में 2.3 यूनिट का हम लोग ऐसे एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। यानी कि अगर x यूनिट दे रखा है, x के जगह पे कुछ भी, तो स्टेप 1 में इतने ही यूनिट का एक लाइन सेगमेंट खींचना होता है। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। यानी कि स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, एक x यूनिट का ये लाइन सेगमेंट खींच दिया a b, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x यूनिट है। ठीक है ना, स्केल से मेजर करके खींचते हैं, मैंने तो ऐसे ही खींच दिया है। ठीक है, समझे बात। तो ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में इस जो रेखाखंड आया है, यानी जो ये लाइन सेगमेंट है x यूनिट का, यहां से b से जो है ना 1 यूनिट आगे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, 1 यूनिट आगे, यानी कि जब 1 यूनिट आगे यहां से प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये हो गया 1 यूनिट। ले सपोज ये बिंदु c हो गया, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये कितना है, 1 है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, प्रोड्यूस b टिल c, है ना, सच दैट, कुछ इस तरह से करते हैं कि BC जो है ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक ना, कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो दूसरे स्टेप में हमने इसको जो है क्या किया, इसको यहां से यहां तक पहले स्टेप में जितना है रूट के अंदर में उतने ही यूनिट का हम लोग एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट खींचेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1 यूनिट सी बी को जो है सी तक इसको जो है हम लोग एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में करेंगे ये कि ये जो AC है, ये जो AC डिस्टेंस है इसका हाफ करेंगे। AC डिस्टेंस का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। AC डिस्टेंस है ये, ठीक है ना, तो AC डिस्टेंस का हाफ करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके हाफ से आधा से भी ज्यादा, वो समझते हैं ना आर्क लगाना होता है, आर्क कैसे लगाएंगे, तो इसके आधा से भी ज्यादा लेंगे। ठीक है ना, वो कौन सा मशीन, क्या वो उसको क्या कहते हैं जिसे आर्क लगाते हैं, हाँ, तो कंपास लेंगे और उसमें ये आधा से भी ज्यादा जो है हम लोग करेंगे। ठीक है ना, और इसको इधर आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट को लेकर के यहाँ आर्क लगाएंगे, और यहाँ से लेकर के इधर आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से इधर आर्क लगाएंगे और यहाँ से इधर आर्क लगाएंगे, और दोनों को मिला देंगे। जहां पे लाइन को बांटेगा वही क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, बीच का बिंदु होगा। हाफ हो जाएगा ये वाला और ये वाला आधा आधा हो जाएगा। तो मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, बोल देता हूं कि ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ओ को क्या बोला मैंने, मिड पॉइंट, क्या मतलब ए सी का मिड पॉइंट है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु,
बीच का बिंदु क्या है, ओ है। निकालेंगे कैसे, वही आर्क लगा करके, लेकिन मैंने डायरेक्ट बता दिया तुमको, ठीक है, समझे बात। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, देखो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे ये कि O को सेंटर और OC को रेडियस, O को सेंटर और OC को रेडियस मान करके हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल खींचेंगे, सेमी सर्कल, कुछ इस तरह से, इस तरह से ये सेमी सर्कल ऐसा ड्रॉ करेंगे। इसको सेमी सर्कल बोलेंगे, यानी कि हाफ सर्कल है ना, आधा सर्कल। पूरा सर्कल क्या होता है, ऐसे हो जाता है ना ये पूरा, लेकिन हमें आधा ही सर्कल खींचना है, ठीक है ना। इसमें जो सर्कल का सेंटर होगा वो O होगा और जो रेडियस होगा वो क्या होगा, OC या फिर OA हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 समझ में आया। 4th नंबर स्टेप, स्टेप नंबर 4 में हमें ये करना है, ठीक ना। थोड़ा ढंग से जो है सर्कल टाइप का लगना भी चाहिए। एक काम करता हूँ, मेरे को ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, हो गया, हाफ हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर और इसको रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब जहां पे जो B है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि इस सेमी सर्कल को क्या करे, कट करे, कहां पर, इस बिंदु पर। इस बिंदु को नाम दे देते हैं, चलो ये वाला बिंदु हमारा E है, ठीक है ना, या फिर ये वाला बिंदु हमारा D है, D नाम दे देते हैं। अब ये जो वाला, ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये वाला जो डिस्टेंस आया है जो कि BD है, यही वाला डिस्टेंस हमारा √x हो जाएगा, जिसको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √x, इसी को हमको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ, B से D तक का जो डिस्टेंस है ये √x होगा, ठीक है। लेकिन ये √x आया कैसे, हम अपने आप क्यों कहते हैं कि भाई ये √x ही होगा, हमको मैथमेटिकली ये करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानते हम, प्रूव करना पड़ेगा हमको कि ये √x ही आएगा BD, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया, अज्यूमिंग O एज सेंटर एंड OA इज इक्वल टू OC एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। स्टेप नंबर 4 में किया। एक बार सीख जाएंगे तो फिर हमको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो जस्ट मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे कैसे हो रहा है ये। तो स्टेप नंबर 4 में हो गया, यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। BD जो होगा स्टेप नंबर 5 में, क्या स्टेप नंबर 5 में जो है ये है कि हमारा जो BD होगा वही क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, और इसी को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। तो पूरा स्टेप कैसे कैसे हुआ समझ में आया। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये जो BD है ये √x कैसे आया, ठीक ना, हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, करते हैं प्रूव। एक बात बताओ, इसमें हमारा OC कितना होगा, OC डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, OC को छोड़ो, पहले मुझे बताओ AC कितना होगा। हाँ, AC यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x+1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो x है और यहाँ तक 1 है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो x+1 हो जाएगा। अब जो ये रेडियस होगा ये इसका हाफ होगा, है ना, ये जो रेडियस होगा OC या फिर OA ये पूरा AC का हाफ होगा। तो हमारा जो OC है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा, यानी कि AC कितना, x+1 अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि ये OC जो है x+1 अपॉन में 2 हो गया, और ये OA ये भी तो बराबर ही होगा ना, मतलब ये वाला और ये वाला तो सेम चीज है ना। अच्छा, अब क्या किया मैंने, अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ये वाला देखो, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट करूंगा इस प्रकार से, इसको मिला दिया, OD को मिला दिया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, और इसको तो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसको तो मैं, मुझे ये प्रूव ही करना है कि ये इतना आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला कितना होगा, OD कितना होगा, OD, हाँ भाई, OD OC OA ये सब तो बराबर होगा ना, ये सब रेडियस है, अरे ये सब रेडियस है ना, तो जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, बराबर होगा, रेडियस तो बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा OD भी क्या होगा, इतना ही होगा, x+1 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब OB हमें चाहिए, OB ढूंढना पड़ेगा। OB कैसे ढूंढा जाए, OB
अच्छा इस पूरे रेडियस में से, मतलब इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं इतने डिस्टेंस को हटा देता हूँ तो इतना बच जाएगा क्या? दिमाग लगाओ जरा। मैंने क्या बोला? इस पूरे डिस्टेंस में से सिर्फ ये वाला डिस्टेंस काट के हटा दिया तो क्या बचेगा? इतना ही बचेगा ना। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ओसी है। ओसी में से माइनस करोगे क्या? बीसी को। ओसी कितना है? x प्लस 1 अपॉन में 2, इसमें से माइनस करोगे किसको? 1 को। तो यहाँ पे OB कितना मिलेगा? x प्लस 1 माइनस में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये सॉल्व करने आएगा कि नहीं आएगा? इसके नीचे 1 लिया, एलसीएम वगैरह लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा अब ये यहाँ से OB कितना बन रहा है? x माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बन गया। OB निकल के आ गया और OD निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए? AB चाहिए, सॉरी BD चाहिए। अब हम आराम से क्या करेंगे? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो होगा क्या? होगा कुछ ऐसा कि OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमको देखो, हम BD को प्रूव करना चाहते हैं कितना? √x, ठीक ना। तो हमारा OD कितना है? तो देखो OD ये रहा कितना? x प्लस 1 अपॉन 2। तो x प्लस 1 अपॉन क्या हो गया? 2 हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू OB कितना है? x माइनस 1 अपॉन 2, x माइनस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जो है इस तरफ लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? BD का स्क्वायर बच जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सोचो, इसको इस तरफ कर लिया है ना, तो ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, या माइनस लगा दिया। नहीं, अंदर के साइन नहीं चेंज होंगे, ये यहाँ पे साइन चेंज होता है ना। ओके, अब क्या करेंगे? तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा हमको क्योंकि यहाँ माइनस है। जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या? अब माइनस है, दोनों में क्या है? 4 है, तो दोनों का तो एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा, तो 4 रहने दो। और क्या करेंगे? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, यानी माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस में, x स्क्वायर माइनस में कट गया, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, तो कितना आ गया? 4x अपॉन में 4 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। 4 4 कट गया, BD का स्क्वायर कितना आ गया? x आ गया, तो यहाँ से BD कितना आ जाएगा? √x आ जाएगा, ठीक है। यही हमको करना था ना, समझे बात। तो यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं तुमको बताऊं, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है ना। तुमसे बोलेगा नहीं है कि ऐसा करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, तुम्हारे नॉलेज के लिए, ताकि तुम इसको समझो कि ये कहाँ से आ गया। यहाँ पे √x अपने आप कैसे बोल दिया? मैथ्स में कुछ भी अपने आप नहीं बोलते, ठीक है ना। स्टेप समझ में आया टोटल? हाँ, अगर √x में मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे रूट में 2.3 रहा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? 2.3, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? रूट, ये वाला जो हो जाएगा √2.3 होगा, ये 2.3 और ये √2.3 हो जाएगा। अब इसको मुझे लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? लाइन पे। अब अगला स्टेप देखो, लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। समझ में आ गया बात? अब इसको लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तो प्रूफ बता दिया मैंने तुमको कि ये √x कैसे आया है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करना सिखा देता हूं। देखो करेंगे क्या, इसमें ये जो b है, इस बिंदु को हम लोग लेंगे 0। क्या लेंगे? इसको बोल देंगे ये पूरा लाइन है, ये पूरा एक लाइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, इससे होता हुआ। और जहां पे ये बिंदु b है, इसको हम 0 बोल देंगे, ठीक है ना, 0 बोल देंगे। और बाकी का इधर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, समझ गया ना। अब इसको जो है, ये √x को यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सेंटर और इसको रेडियस मान करके क्या करेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है ना। जब ऐसे आर्क लगाएंगे तो ये जहां पे आएगा वहीं पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक
x हो जाएगा। ठीक ना, ये जीरो लेंगे और इसको रेडियस लेंगे अब इस रूट x को इस लाइन पे लाने के लिए। ठीक ना, समझे बात। तो ये हमारा, इसको ले सपोज अगर मैं 0 बोलता हूँ और इसको इस लाइन पे लाता हूँ, आर्क लगाता हूँ, तो क्या होगा, कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, है ना, इस तरह से आर्क लगेगा। ठीक, अब ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारा 0, ये रूट x हो गया, बाकी इधर सारे नंबर रहेंगे। ठीक है, समझ गए बात कि नहीं समझे। तो लेकिन तरीका को समझो कि कैसे तरीका जो है अपनाया गया है, स्टेप्स जो है तुमको समझ में आना चाहिए कि स्टेप्स क्या लिया गया है। ठीक है, तो अब रूट में तुमको कितना भी नंबर दे दिया जाए आराम से रिप्रेजेंट कर लोगे। मान लो कि रूट में मैंने दे दिया 2, तो इसको भी इस मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लो मैंने रूट में तुमको दे दिया 4.7, इसको भी इस मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहाँ पे ये आएगा, इसमें नंबर लाइन पे। अगर मैंने मान लो रूट में तुमको दे दिया क्या, तो मैंने रूट में तुमको दे दिया लेट्स सपोज कोई सा भी नंबर, जैसे अभी क्वेश्चन बुक में दे रखा है 9.3, है ना, तो 9.3 x के जगह पे बस 9.3 है। सेम तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो इन नंबर्स को हम आराम से अब इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको समझाने के लिए 3.5 लिया है और √3.5 को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, समझे बात। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, ये वाला डिस्टेंस तो हमारा 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 1 है। ये चीज देख लेना, मैंने ऐसे 1 2 3 कर दिया था, गलत हो गया था वहां पे। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, ये 0, तो ये वाला क्या 1 यूनिट का है ना, तो ये 1 है और फिर इतने ही डिस्टेंस पे 2 होगा। ठीक है ना, समझे बात। ओके, चलो, तो अब रूट x को यहाँ पे इन्होंने किया है और ये यहाँ पे जो है इनको वो दे रखा है, प्रूफ दे रखा है, हालांकि वो मैंने तुमको बता दिया। समझ गए बात, कोई दिक्कत, पक्का। अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि पहला फॉर्मूला तुमको क्या बोला है कि रूट ए भी रहेगा ना, तो इसको हम रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। सिंपल है, कह रहा है कि अगर रूट के अंदर में ऐसा रहे 2 इंटू 3 है रूट के अंदर में, तो इसको हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। यही हमसे ये वाला फॉर्मूला कह रहा है। ठीक है ना, समझे बात, कोई दिक्कत। दूसरा क्या कह रहा है, अगर रूट ए अपॉन रूट बी है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मतलब रूट के अंदर में ए अपॉन बी है तो इसको हम रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। ठीक ना, कोई वो अलग चीज नहीं है, पढ़ रखे हो तुम। ठीक है ना, अब ये रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, ये वाला इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। ठीक ना, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो a के जगह पे रूट ए है और b के जगह पे रूट बी है, तो a के जगह पे रूट ए डाल देंगे तो क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारा रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी जो है वो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। अच्छा, तो ये चीज हो गया। दूसरा इसमें और फॉर्मूला दे रखा है, जैसे a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, तो ये तुम खुद कर सकते हो। जैसे ये वाला समझ में आ गया तो बाकी का खुद कर सकते हो। जैसे कि क्या दे रखा है, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो यहाँ पे a के जगह पे a ही है, बस b के जगह पे क्या हो गया है, रूट बी, तो इसी में डाल दो b के जगह पे रूट बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल फॉर्मूले दे रखे हैं। जैसे कि रूट ए प्लस रूट बी, इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो मल्टीप्लाई सिंपल आता है करने, रूट ए से पहले दोनों को कर लो और रूट बी से फिर इन दोनों को कर लो, है ना। अब ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले पे इसको डालेंगे तो यहाँ हमको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, इजी है। अब इनको सिंप्लीफाई करना है ये वाले सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, कर लोगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक ना, जैसे कि 5 प्लस √7 है इंटू 2 प्लस √5 है, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 10, प्लस 5 इंटू √5 करेंगे तो कितना होगा 5 √5। अब √7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 2 √7, और √7 इंटू √5 करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट में 35 मिल जाएगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक ना, क्योंकि कुछ भी सब अलग अलग है, देख रहा है ना, सारे टर्म्स जो है इसमें अलग है। अगर ये दोनों सेम होते तो हम इसको जोड़ देते। समझे बात, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करने हैं, ट्राई कर लेना। ठीक है ना, हो जाएगा, इजी है। तो एनसीईआरटी कर रहे हैं, अभी हम दूसरे बुक से भी क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर फिनिश होने के बाद में।
अब हम लोग परिमयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन को समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इरेशनल नंबर को रेशनल बनाएंगे हम। क्या करेंगे? इरेशनल नंबर को रेशनल बनाएंगे। इसी का मतलब होता है रेशनलाइजेशन यानी कि परिमयकरण। अपरिमेय संख्या को परिमेय बना देंगे। लेकिन बनाएंगे कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि हमको बुक में भी दे रखा है 1/√2। यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये इरेशनल नंबर है। ऊपर वाला तो रेशनल ही है, नीचे वाला क्या है? इरेशनल है। इसको हमें रेशनल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/√2 लिया, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, और ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दिया √2 से। जब √2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? √2 मिलेगा, और यहाँ पे √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। अब 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो ये इसका क्या हो गया? परिमयीकरण हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर था, एक्चुअली में हम डिनोमिनेटर को ही करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे तो एक नंबर था, और भी हो सकता है, सपोज 1/2 प्लस √3 हो गया। अब इसको रेशनलाइज करना है, इसका क्या प्रोसेस होता है? तो देखो 1 जो नंबर है 2 प्लस √3 वही लिखो, और इसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसी नंबर से। लेकिन यहाँ जो चिन्ह है इसको पलट दो, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस है तो प्लस कर दो। तो माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस है, तो 2 माइनस √3 करना पड़ेगा, अपॉन में क्या? 2 माइनस √3, ठीक है ना। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 माइनस √3 अपॉन में, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल गया? 2 माइनस 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। अब देखो यहाँ पे क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूले पे नहीं जा रहा है, तो उसी पे डाल दो इसको। ऊपर में तो 2 माइनस √3 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 अपॉन में क्या होगा? 4 माइनस 3। तो ये कितना मिलेगा? 2 माइनस √3 अपॉन में 1, जो कि ये मिल जाएगा 2 माइनस √3, और ये हमारा आंसर हो गया। देखो रेशनलाइज किया ना हमने, जब रेशनलाइज किया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जो ओरिजिनल नंबर है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया। इसको काट देंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा ना, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही नंबर आ जाएगा। बस ये एक तरीका है रेशनलाइज करने का, ठीक है, समझे बात? कोई डाउट? यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल लेकर के तुमको एक्सप्लेन किया है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2√3 है और अपॉन में √7 प्लस √5 है। इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। 2√3 अपॉन में √7 प्लस और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5। क्या हो जाएगा ये? 2√3 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो ब्रैकेट में √7 माइनस √5 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा नीचे? √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? देखो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, और √3 और √7 मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा? √21 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2√15 अपॉन में क्या हो जाएगा? 7, हाँ √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो क्या मिल गया? 2√21 माइनस 2√15 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो √21 माइनस √15 अपॉन में क्या हो गया? 2, तो ये 2 और 2 कट रहा है तो कट गया। अब रूट कितना हो गया? 21 √15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो रेशनलाइज करना आ गया, इजी है रेशनलाइज करना। अब तुम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सरसाइज में जितने भी, पहला तो वही है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताओ इनमें से कौन सा नंबर जो है रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, तो आराम से बता सकते हो। ऑपरेशन बताया है ना, उस पे ये क्वेश्चन बनेगा कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल को जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो भी करते हैं तो क्या मिलता है? इरेशनल ही मिलता है। तो ये वाला क्या होगा? रेशनल माइनस इरेशनल, तो ये ओवरऑल क्या होगा? बाकी का ऐसे ही करना है।
ये वाला देखो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये दोनों कट गया, रूट 23, ये प्लस में माइनस में क्या बच गया, ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल है, तो ये ओवरऑल रेशनल हो जाएगा, है ना। करना जरा इस एक्सरसाइज को, इसको सिंप्लीफाई करना है, आराम से कर लोगे, है ना, समझे ना। तो जरा इनको ट्राई करना है करने का, कैसे बनेगा ये। ओके, पूरा एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन है, कुल कर सकते हो। फिर हम लोग क्या देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स।